सुंदर कांड का पाठ करने से जो उससे प्राप्त करना चाहिए, यदि उसे आप प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए कुछ विधि विधान को अपनाना पड़ेगा। सबसे पहले आपको अपने विचारों को संयोजित करना होगा, संकुचित करना होगा और जो हर बार हमारे अंदर बाहर से अंदर की ओर जो विकार आते हैं उनको संशोधित करना होगा। उनके बदले में हमें संयम, नियम, धैर्य, साहस, उत्साह और दृढ़ निश्चय के साथ आगे का कार्यक्रम करना होगा। जब भी कोई चुनौती आती है, उस चुनौती को चुनौती के रूप में लेकर उसको समाधान में बदलना जब आपको आने लगेगा तो आप समझिए आपका मन, बुद्धि और मस्तिष्क एक दिशा में काम करने लगे हैं। जब यह स्थिति आती है तो धीरे धीरे आपको अपने मन को शांति की ओर शांत करना चाहिए, ताकि आपके जीवन में समता बनी रहे, सहजता बनी रहे, सरलता बनी रहे। जब आपके भाव शुद्ध और समर्पित हो जाएंगे तो आप यदि कोई भी काम करेंगे तो आपको उसमें एक अभूतपूर्व आनंद भी मिलेगा और सफलता भी मिलेगी। यदि हम चुनौती को चुनौती न मानकर समाधान में परिवर्तित करते हैं तो हमारा मार्ग अपने आप ही स्पष्ट होता जाता है। इसलिए सुंदरकांड का पाठ करने से पहले हमको अपने मन, मस्तिष्क और बुद्धि को एक दिशा में लाना होगा। हमारे मन में जो विकार अंदर को आते हैं उन विकारों को धीरे धीरे बाहर की ओर छोड़ना होगा और जो सकारात्मक विचार हैं, जो सात्विक विचार हैं, उन विचारों को धीरे धीरे अपने मन में बसाना होगा। मन कहा जाता है मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कविता का अंश है, जिससे हमको स्पष्ट संदेश मिलता है। संदेश तो हमको बहुत से मिलते हैं, लेकिन हम सुनते हैं, एक कान से सुनते हैं, दूसरे कान से निकाल देते हैं। इसलिए आपको उस पर मनन चिंतन करना चाहिए। मौन होकर के कुछ देर स्थिर अवस्था में होकर ध्यानस्थ स्थिति में जाने का प्रयास करना चाहिए। यदि आप इस तरह का प्रयास करेंगे, धीरे धीरे आपकी प्रवृत्ति सुवृत्ति में बदलकर निवृत्ति की ओर जाने लगेगी। जैसे ही ये निवृत्ति की स्थिति आएगी, आपको सुंदरकांड के पाठ का अंतर्निहित अर्थ समझ में आने लगेगा। धन्यवाद।